वेंकटेशाय। वेंगमांबा जी के कृतित्व और उनके भक्ति मार्ग के बारे में जानकारी प्राप्त करते समय हमने नवविध भक्ति मार्गों के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर ली। आगे और कुछ इसके बारे में जान लेंगे। इन 9 प्रकार के भक्ति मार्गों में अर्चना एक भक्ति मार्ग है। अर्चना का अर्थ होता है भगवान की पूजा करना। ये पूजा कैसे की जाए, इसके लिए तरह तरह के धार्मिक ग्रंथों में तरह तरह के विधान बताए गए हैं। कोई पांचरात्र आगम के अनुसार, कोई वैखानस आगम के अनुसार, कोई शैवागम के अनुसार, इस प्रकार आगम शास्त्रों के आधार पर पूजा की जाती है। वैसे ही पुरुष सूक्त विधान के अनुसार, स्त्री सूक्त विधान के अनुसार पूजा की जाती है। शंकराचार्य जी ने पंचायतन विधान कहकर एक नया विधान भी बताया हमें। तो इन सभी रीतियों में मैंने किसी शास्त्र को, वेद को या आगम को आधार बनाकर वहां पर जो भी मार्ग बताए गए हैं उन मार्गों के अनुसार पूजा करना अर्चना कहलाई जाती है। मैंने इसके पहले जो भी हमने भक्ति मार्ग जान लिए हैं वे सब अपने बारे में, यानी आप स्वयं उनको कर सकते हैं। जैसे स्मरण हो, जैसे श्रवण हो, जैसे कीर्तन हो, पाद सेवन भी हो, ये सब आप अपने अपने तरीके से कर सकते हो। लेकिन अर्चना इस प्रकार नहीं की जाती है। अर्चना करने के लिए किसी न किसी शास्त्र को आपको आधार बनाना चाहिए, उसके आधार पर ही अर्चना होती है। मैंने कहने का तात्पर्य ये है, भगवान के प्रति आप जो भक्ति दिखा रहे हैं उसमें आप अपने आप को भी साक्षी बना रहे हो और सभी धार्मिक ग्रंथों को भी साक्षी बना रहे हो। माने दोनों को साथ साथ आपको लेके जाना पड़ेगा। यानी एक तरफ से आत्मा को भी भगवान को समर्पित करना चाहिए और दूसरी तरफ से आप जो भी काम कर रहे हैं वो भी भगवान को समर्पित करना चाहिए। यानी दोनों को मिलाकर तुम्हारे आत्मा से संबंधित जो भी धर्म है और तुम्हारे जो भी कर्म से संबंधित धर्म है, दोनों को मिलाकर आप जब आगे लेके जाओगे तभी वो पूरी भक्ति हो जाएगी। लेकिन आजकल दुख की बात ये हो रही है कि कुछ लोग सिर्फ बाह्याडंबरों को दिखाकर, आत्मा को उस पर नहीं लगाकर भगवान की पूजा में लगे हुए हैं। आडंबरों से कभी भगवान संतुष्ट नहीं होता। आप लाखों करोड़ों रुपये खर्च करके भगवान के लिए कोई सोने का कवच बना लो या वज्रों का किरीट बना लो या देश विदेशों से फूल लाकर उन पर चढ़ाओ, भगवान संतुष्ट नहीं होता। क्या कहा भगवान ने? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। अंडरलाइन करने वाली बात है वो भक्तिया। मतलब भक्ति के साथ तुम जो भी दोगे मैं स्वीकार करूंगा। भक्ति के बिना स्वीकार करना नहीं चाहता भगवान। आप एक छोटा सा फूल दे दो, फल दे दो, कुछ भी नहीं मिला एक पत्ता दे दो, नहीं तो थोड़ा पानी चढ़ाओ, मैं खुश हो जाऊंगा। किलो किलो दूध लाके उन पर डालने से तो प्रयोजन नहीं होता। प्रयोजन तभी सिद्ध होता है जब उसमें भक्ति हो। हाँ, भगवान के लिए तुम वज्र कवच का बना सकते हो, वज्र किरीट बना सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ी सी भक्ति भी होनी चाहिए।
सिर्फ आडंबरों के लिए ये काम मत करो, यही तो भगवान हमें बताते रहते हैं। तो इस प्रकार भगवान की पूजा करने के लिए एक शास्त्र विधि हमें बताई गई है। उसमें अधिकतर षोडशोपचार पूजा बताई जाती है। माने भगवान को कैसे निमंत्रण किया जाए, कैसे उनको अंदर बुलाया जाए, कैसे उनको एक सिंहासन पर बिठाया जाए, आने के बाद कैसे उनको पानी दी जाए और उसके बाद थोड़ा मधुपर्क दी जाए, यानी कुछ दही और हनी ये सब मिलाकर उसको कैसे दिया जाए और कैसे नए कपड़े दिए जाए, कैसे फूलों से उनकी पूजा की जाए, कैसे नैवेद्य चढ़ाया जाए, सबके लिए विधियां हैं। और इस प्रकार भगवान को बुलाकर आप 16 प्रकार के क्या बोलते हैं उनको मर्यादाएं कर सकते हो। तो ये षोडशोपचार पूजा कहलाई जाती है। तो ये षोडशोपचार पूजा आज भी जो वेंकटेश्वर जी के मंदिर में चलती है, वो षोडशोपचार पूजा आज भी तरिगोंड वेंगमांबा के नाम से ही होती है। इससे हम पता लगा सकते हैं कि भगवान की कितनी प्रियतम भक्तिन है वेंगमांबा जी। कितने सारे भक्त हुए भगवान के, क्या हर एक के नाम पे हो रहा है? सिर्फ वेंगमांबा जी के नाम पे हो रहा है। तो इन 16 प्रकार की पूजाएं हर दिन हो रहा है। यानी जो आनंद निलय हम कहते हैं, जहां पर भगवान बसे हुए हैं, विराजमान हैं, उस आनंद निलय में ये पूजाएं हर दिन चलती रहती हैं। षोडशोपचार पूजा हर एक मंदिर में चलती रहती है। तो यहां भी चलती हैं और यहां पर वेंगमांबा जी का नाम को याद किया जाता है, क्योंकि हर दिन इस प्रकार भगवान की सेवा में उन्होंने अपना जीवन बिताया। इसीलिए आज भी उनको याद कर रहे हैं ना। आज तो वैसे लाखों लोग आ रहे हैं, एक साल में कम से कम करोड़ों लोग भगवान का दर्शन कर रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं। लेकिन जिस समय तरिगोंड वेंगमांबा जी यहां पर थी, उस समय तो मुश्किल से 100-200 लोग भी नहीं आते थे वहां पर। ऐसे समय में वहां रहने वाले उन सब पुजारियों के साथ मिलकर वेंगमांबा जी हर दिन भगवान की सेवा करती रहती थी। उन्होंने एक तुलसी वन वहां पर लगाया और उसी तुलसी वन से ही आज भी भगवान को एक तुलसी की माला बनाई जाती है और उनको चढ़ाई जाती है। वैसे तो उस वन को आजकल थोड़े दूर पे रख दिया है, लेकिन उनके नाम पर ही आज भी वो तुलसी वन है। वेंगमांबा जी का तुलसी वन है वो। तो भगवान को हर दिन ये पूजा के दौरान ये सब चलते रहते हैं। तो उनके नाम पर भगवान को एक तुलसी माला दी जाती है और भगवान की एकांत सेवा जो रात को होती है, एकांत सेवा में एक आरती दी जाती है जिसको मुत्याल आरती बोलते हैं। माने मोतियों से दी जाने वाली आरती है उसका नाम, तो उसको मुत्याल आरती बोलते हैं। ये मुत्याल आरती भी वेंगमांबा की तरफ से ही भगवान को दी जाती है, आज भी बोल रहे हैं। कई सालों के पहले, सैकड़ों सालों के पहले ही उनका परम पद प्राप्ति हो गई है, फिर भी आज भी भगवान की सेवा में हर दिन वेंगमांबा जी को हम स्मरण कर रहे हैं। क्यों स्मरण कर रहे हैं? क्योंकि उनकी भक्ति ऐसी थी। अगर भक्ति नहीं हो तो कितने राजाओं ने, महाराजाओं ने भगवान के नाम पे करोड़ों रुपए दे दिए और कितने अमूल्य वज्राभरण दिए हैं उनको। क्या उन सब के नाम पर कोई भी पूजा वहां पर हो रही है? नहीं। एक मामूली सी भक्तिन
वेंगमांबा जी के नाम पे आज भी पूजा हो रही है। देखिए, ये है भक्ति की महिमा। आडंबर से ये सब नहीं चलेगा। आडंबरों से आप अपनी अधिकता दिखा सकते हो, बस भगवान के सामने क्या अधिकता है तुम्हारी। लेकिन इन अनुकरणों पर, इन आडंबरों के नीचे हम सब दौड़ रहे हैं असली भक्ति को छोड़कर। वो कभी हमें नहीं छोड़ना चाहिए। तो इस प्रकार अर्चना भी वह बहुत अच्छी तरह, मैंने किसी ग्रंथ में उसके बारे में लिखने की जरूरत नहीं, उनके जीवनी से ही हम पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार वो भगवान की अर्चना में लगी हुई हैं। तो इस प्रकार बाह्य रूप से कुछ सेवाएं हो रही हैं और आंतरिक रूप से उन्होंने जो भक्ति मार्ग दिखाया, वही भक्ति मार्ग आज भी हम सबके लिए एक आदर्शमय मार्ग था। तो इस प्रकार और एक भक्ति मार्ग हो गया। उसके बाद है वंदनम। वंदना माने भगवान के सामने जाकर दोनों हाथ जोड़कर, हे प्रभु मुझसे इतनी गलती हो गई, मुझ में इतना अंधकार था, मुझ में इतना अज्ञान था, इस अज्ञान का उद्धार तुम करो प्रभु। मैंने ये सब गलत काम किए हैं, इन गलत कामों के कारण कुछ लोगों को कष्ट पहुंच गया, उनकी हानि हो गई, उसके लिए मुझे क्षमा करो। तो भगवान के सामने जाकर दोनों हाथ जोड़कर साष्टांग प्रणाम करके अपनी कमियां बोल देना और भगवान की शक्ति को समझ लेना, आत्मग्लानि उसमें होना, पश्चाताप होना, और तुम में जो न्यूनता भाव है, न्यूनता माने आपके सामने मैं बहुत कम हूं, न्यूनता माने कमी है, इस न्यूनता के भाव को प्रकट करना, ये सब करना जो है इसी को हम वंदना कहते हैं। इस प्रकार वंदना हमें करनी चाहिए भगवान के सामने। तो ऐसे कई संदर्भ हम देख सकते हैं जहां पर गोपियों ने या दूसरे लोगों ने भगवान के सामने इस प्रकार वंदना की। इनके कृतित्व में देख सकते हैं। वैसे ही उनके जीवन में हर दिन भगवान के सामने वंदना करना तो उनके नित्य कृत्य है ही। पाप कर्म मुलु तप्पक చేసి చేసి बहुजन्ममुलनेत्ति पडलिति कृष्ण। भगवान से प्रार्थना कर रही हैं, हे प्रभु मैंने कितने घोर पाप किए नहीं मालूम, इतने पाप काम करने से ही मुझे इतने सारे जन्म लेने पड़े। हमारे कर्मों के अनुसार ही हमारे जन्म होते हैं। तो इस प्रकार कई जन्मों में मैंने कई पाप किए हैं और इन पापों के फलस्वरूप इतने सारे जन्म मैं ले रही हूं प्रभु। पाप कर्ममुలను ఎన్ని తప్పక చేసి చేసి बहुजन्ममुलनेत्ति बडलिति कृष्ण। प्रभु इस प्रकार ये जनन मरण चक्र में बार बार पैदा होकर 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 मैं बहुत थक गई हूं। ఈ జన్మమందైన నేను నిమాయ గడచదనన్న శక్యముగాదు कृष्ण। प्रभु कम से कम इस जन्म में आपकी इस माया से मुझे मुक्ति दे दो। मैं खुद माने मैं स्वयं वो काम नहीं कर सकती। वो कौन कर सकते हैं? सिर्फ आप कर सकते हो। मुझे इस प्रकार इस चक्र से बाहर खींच के लेके आने वाला सिर्फ आप ही हो। तो इसलिए प्रभु मैं आपसे प्रार्थना करती हूं कि आप मुझे इस चक्र से बाहर निकालिए। उसके बाद और एक भक्ति मार्ग है दास्य भक्ति, माने प्रभु के दास के रूप में अपने आप को समझना, उनके सेवक के रूप में समझना, उनकी सेवा करना। हम सब उनके सेवक हैं और हम सब के यजमान हैं प्रभु जी।
हमारे स्वामी हैं वे। నీవునా స్వామివి నీ సొమ్ము నేను కావున బాధ్యమెక్కడబోదు కృష్ణ। कृष्ण मंजरी में उनकी जो प्रसिद्ध रचना है उन्होंने लिखा, प्रभु आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपकी दासिन हूं, इसलिए ये आपकी जिम्मेदारी होती है कि मेरा उद्धार आप ही करो। శేషభూతను నేను శేషివి నీవు కావున బాధ్యమెక్కడబోదు कृष्ण। प्रभु मैं शेष हूं और आप शेषी हो। आपकी ये जिम्मेदारी बनती है, आपका ये उत्तरदायित्व होता है कि मेरा उद्धार हो जाए, और वो कर सकने वाला सिर्फ तुम ही हो प्रभु। उसके बाद सख्य भक्ति, दास्य भक्ति और सख्य भक्ति दोनों भक्ति विधियां हैं। यहां भगवान को सामने हम दास बनते, यहां पर भगवान के बराबर के बन जाते हैं। सख्य भक्ति में भगवान को अपना सच्चा मित्र मान लो। जिस प्रकार मित्र से हम अपने सब कुछ बताते चलते हैं, उस प्रकार भगवान के सामने आप अपनी सब गलतियां बोलो। किसी की भी अगर कोई कमी हो तो कमी किसको मालूम होती है? घर में ना माता को, ना पिता को, ना भाई को, ना बहन को, ना बीवी को, किसी को भी नहीं मालूम होती है उनकी कमी। कमी मालूम होती है सिर्फ उसके दोस्त को, है कि नहीं? ये तो दुनिया में हम सब देख सकते हैं। तो इसी प्रकार भगवान को अपना सखा मान लो, उनको अपना मित्र मान लो, तब क्या हो जाता है? उनके सामने सब प्रकार की कमियां आप बाहर कर सकते हो। जब डॉक्टर के पास जाते हैं और रोगों के बारे में बताते हैं, तभी तो डॉक्टर आपके सही इलाज कर सकता है ना, नहीं तो चिकित्सा कैसे चलेगी आपकी? तो इसलिए वहां पर डर जाएंगे, सब छिपा के रखेंगे, तो मरेंगे कौन? हम ही। डॉक्टर को क्या होता है? तो भगवान को अपना दोस्त मान लो और भगवान को अपना मित्र मान लो, तो आपकी गलतियां सही करने वाला भगवान है। तो ये सख्य भक्ति हम देख सकते हैं गोपिकाओं में, गोप बालों में, सब ग्वाले और वहां की जो गोपिकाएं हैं, उन सब ने कृष्ण को कैसे माना? अपना सखा मान लिया, अपना दोस्त मान लिया। इसीलिए ही उनकी भक्ति पूरी दुनिया में हम बता रहे हैं, पूरे संसार में इसके बराबर की भक्ति और किसी को नहीं है। तो श्री कृष्ण के बारे में हर दिन ये आके उसकी बात आपको बोल देते थे, ये कृष्ण आपने ऐसा किया, ये किया, वो किया, और कृष्ण उनसे छिपा छिपा के खेलते थे। तो इस प्रकार इन दोनों के बीच में बहुत ही मित्रता थी, बहुत ही दोस्ती थी। इस दोस्ताने के बराबर दुनिया में और कहीं हमें दोस्ताना नहीं मिलेगा। వీళ్ళందరును ఒత్తిపోలు ఉత్తిచ్చి ఉరితిక్కి చెప్పుచున్నారు గోపెమ్మ। सभी ये ग्वालनियां वहां पर आई हैं उसकी माता यशोदा को शिकार करने के लिए, और उसको शिकायत करने के लिए आई हैं। ये शिकायत कर रही हैं ये श्री कृष्ण पर। तो श्री कृष्ण बोल रहे हैं, मामा मामा ये तो सिर्फ ऐसी बोल रही है, वो सच्ची बात नहीं है, वो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा ये बोल रहा है। दानि पाले द्रावि दानि कन्नुल निंड पूसिनति निजमे नटरा कृष्णा। तो यशोदा माता ने इससे पूछा, रे उसके घर में जाकर वहां का पूरा दूध पीकर तुमने उसकी आंखों पे यही दूध लगाया? उसका ऐसा फुटकार किया, उसने लगाया भी नहीं। क्या ये सही है? नहीं 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 नहीं, मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। वीरु कलपग చెప్పినది దవ్రలతే గోపెమ్మ చూడమని ఆడవారు తైరాకు నన్ను జారునంతారు నేను ఇంటలో ఉంటే పిలిచి వెన్నట్లు గిచ్చినారు। क्या बोल रहा है? नहीं मां,
मैं तो घर पे ऐसा बैठा हूँ, यहाँ पर मैं ऐसा खेल रहा हूँ, ये सब लड़कियां आकर मुझे बाहर बुलाया और वहां चांदनी रात में मुझे बाहर बुला के ऐसा 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 कर लिया मुझे। तो इस प्रकार इन्होंने मुझे सताया, मैंने कुछ नहीं किया। मां रामरत्सजेसिनारु नाकु त्रागिंचिनारु तामुद्रा विचाल मतिल्लिनारु। पता नहीं उन्होंने मुझे क्या क्या पिलाया। इस प्रकार पिला पिला कर मुझे, और वो उन लोगों ने भी पी लिया है, और आज मुझ पे बोल रही मां। तो इस प्रकार इनके बीच में हमेशा ये झगड़ा चलता ही रहता है। देखिए कितना आनंद है उस भक्ति में। तो इस प्रकार भगवान को अपना सखा मानकर उन्होंने जो भक्ति दिखाई है वो भक्ति अनन्य भक्ति है। ऐसी इस प्रकार की भक्ति और किसी को नहीं है। उनको श्री कृष्ण पर जितना विश्वास था वो विश्वास और किसी को नहीं है। और अंतिम मार्ग है आत्मनिवेदन। सबसे उच्चतम स्थिति है ये। आत्मनिवेदन में क्या करते हैं, हम अपना सब कुछ भगवान के लिए न्योछावर कर देते हैं। और ये आत्मनिवेदन करने वाली हैं गोपिकाएं। उनका पूरा जीवन उन्होंने श्री कृष्ण पर लट्टू कर दिया, छोड़ दिया श्री कृष्ण पर। अनि गोप भामिनुलंदरु धैर्यमुन कृष्ण देवुनि मुंदु निलची पुरुषोत्तम अनंत पुण्य तपंबुलिरुगमु मम्मु निवेरीति नैना। सभी गोपिकाएं आई हैं, श्री कृष्ण परमात्मा के सामने खड़ी हो गई हैं। हे पुरुषोत्तम, हे प्रभु, हमें किसी प्रकार का पूजा विधान नहीं मालूम। जब आपको न श्रवण आता है, न कीर्तन आता है, न स्मरण आता है, न पादसेवन आता है, न अर्चना आती है, कुछ भी नहीं आती, तो करना क्या है, अपना सब कुछ उनके लिए न्योछावर कर दो। इससे बढ़कर और कुछ नहीं। इसी को कहते हैं प्रपत्ति, इसी को कहते हैं शरणागति। पुरुषोत्तम अनंत रक्षिन सुमन सुनु राकेंदु वदनलु अक्षीण भक्ति तो अपुडिट्लनिरी आधाराधिपयोरुहोवरि सहस्राब्द मध्यस्थितम बाधानंद घनम विकार रहितम पूर्णानुभवोज्ज्वलम राधालोचन कैरवमृतदम राजीव पत्रेक्षणम स्वाधारम तरिगोंडशेषकुदराध्यक्षम भजेहम सदा। इस सारे संसार के आधारभूत होने वाले हैं प्रभु, आपके सामने हम नतमस्तक होकर अपना सब कुछ आपको न्योछावर कर रहे हैं। हमारा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, हम किसी के लिए लायक नहीं है। हमारे लिए कोई उद्धार करेगा, हमारा कोई अपना है तो सिर्फ आप ही हो। ऐसा कहकर उन्होंने अपने आत्मनिवेदन कर लिया है। यही आत्मनिवेदन भक्ति मार्ग में सबसे उच्चतम स्थिति है। इस उच्चतम स्थिति के बारे में भी वेंगमांबा जी ने हमें बहुत ही स्पष्ट रूप से अपनी रचनाओं में दिखाया। इस प्रकार नवविध भक्ति मार्ग हमें बहुत ही स्पष्ट रूप से वेंगमांबा जी की रचनाओं में दिखाई देते हैं। तो इन भक्ति मार्गों को अपनाकर हम सब भी उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलकर भगवान के आशीर्वाद पाए और भगवान की कृपा के पात्र बने। इसी इच्छा से, इसी आकांक्षा से आपसे विदा ले रहे हैं। ओम नमो वेंकटेशाय।
विमोचन पाहि निगमागम विवेचन पाहि घन शुभ सूचन पाहि पाहि सरोजलोचन विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ